तो आज हम जिम्नोस्पर्म के डिटेल को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जिम्नोस्पर्म के कुछ डिटेल का पार्ट हमने कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया से, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इनके अंदर स्पोर की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो होता क्या है बेटा, इनके केस में किसकी फॉर्मेशन होती है, मदर सेल की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि माइक्रोस्पोरेंजिया में आपकी बनेंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसी तरीके से मेगास्पोरेंजिया में फॉर्मेशन होगी किसकी, मेगास्पोर मदर सेल की। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी, मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर मदर सेल बनेगी। फिर इनके अंदर क्या होगा बेटा, मियोसिस होगा। इनके अंदर क्या होगा, मियोसिस, क्योंकि मदर सेल है तो डिप्लॉयड होंगी और दोनों में मियोसिस होगा। मियोसिस होगा तो क्या बनेंगे बेटा, हैप्लॉयड स्पोर बनेंगे। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, और मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है। फिर होता क्या है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जर्मिनेट करेंगे। ठीक है, ये भी क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेशन यहां पे कैसे है, एंडोस्पोरिक। एंडोस्पोरिक मतलब, एंडो मतलब अंदर, किसके अंदर, स्पोरिक मतलब स्पोरेंजिया के अंदर। दैट मीन्स इनसाइड स्पोरेंजिया। और क्या बनाएंगे बेटा, माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट होंगे तो ये बनाएंगे मेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन किससे हो रही है, माइक्रोस्पोर से हो रही है। तो ये भी कैसा होगा, हैप्लॉइड। और यहाँ पर एक चीज याद करने वाली क्या है कि इनके केस में मेल गैमेटोफाइट को हम बोलेंगे पोलन ग्रे। ठीक है। अब क्योंकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में हम थोड़ा सा अदर नेम भी यूज करना शुरू कर देते हैं। अब इनके मेल गैमेटोफाइट के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्या है, दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो क्या है कि इनके केस में जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो हाईली रिड्यूस्ड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जो गैमेटोफाइट होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है, वो हाईली रिड्यूस्ड हो जाता है। हाईली रिड्यूस्ड कैसे, मतलब बहुत कम सेल्स इनमें होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पाइनस के केस में, तो पाइनस का मेल गैमेटोफाइट जो होता है वो तो सिर्फ 3 सेल्ड होता है। कितने सेल्ड होता है, 3 सेल्ड। तो एक तो ये चीज़ ध्यान रखना, एनसीईआरटी में भी दिया है कि इनके जो मेल गैमेटोफाइट होते हैं वो हाईली रिड्यूस्ड होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, हाईली रिड्यूस्ड। दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मेल गैमेटोफाइट डोंट हैव एन independent फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। कि इनका जो मेल गैमेटोफाइट होता है उसकी इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होती है। वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, उसका कारण क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बिकॉज they remain within the sporangia, retained on the sporophyte। क्योंकि मेल गैमेटोफाइट इनिशियली कहाँ रहते हैं बेटा, स्पोरेंजिया के अंदर ही रहते हैं। अब स्पोरेंजिया किसके ऊपर डिपेंड है, वो स्पोरोफाइट के ऊपर रहता है। तो स्पोरोफिटिक फेज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, स्पोरेंजिया के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये 2 पॉइंट इनके मेल गैमेटोफाइट के बारे में इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आप आ जाओ फीमेल गैमेटोफाइट को लेकर के।
मेगास्पोर जब जर्मिनेट होगा तो ये बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। अब बेटा एंजियोस्पर्म में तो फीमेल गैमेटोफाइट को हम क्या देते हैं, एम्ब्रियो सैक, जिसमें एग बनता है। लेकिन इनके फीमेल गैमेटोफाइट में 2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होती है। कितने टाइप्स की स्ट्रक्चर होती है? 2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। कौन कौन सी? एक तो होता है इनमें आर्चिगोनिया। हमने पहले ही कहे कि इनमें आर्चिगोनिया होता है लेकिन एंथीरिडिया नहीं होता है। क्या नहीं होता है? आर्चिगोनिया होता है लेकिन एंथीरिडिया नहीं होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो एक तो इनके केस में होता है आर्चिगोनिया। अब आर्चिगोनिया में क्या बनेंगे? एग बनेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना, इनका जो आर्चिगोनिया है वो रिट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट शो करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नीट एग्जाम से पूछा जा सकता है, रिट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। रिट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है? रिड्यूस्ड हो जाता है। कैसे रिड्यूस हो जाता है? क्योंकि इनके केस में नेक कैनाल सेल जो होती है वो एब्सेंट होती है। हालांकि एग सेल प्रेजेंट होती है, एक होती है, और वेंटर कैनाल सेल भी 1 होती है, वो भी शॉर्ट लाइव्ड होती है। तो ये आपने देखा कि इनका जो आर्चिगोनिया होता है वो रिट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट शो करता है। इसके अलावा बेटा इनमें होता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म इनके फीमेल गैमेटोफाइट का ही हिस्सा होता है बेटा, ठीक है। तो एंडोस्पर्म क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट का हिस्सा होता है तो कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। हमने क्या देखा कि इनके फीमेल गैमेटोफाइट में 2 टाइप के स्ट्रक्चर है, आर्चिगोनिया और एंडोस्पर्म। अब क्योंकि एंडोस्पर्म इनके फीमेल गैमेटोफाइट का ही हिस्सा है इसलिए ये हैप्लॉइड होता है। और क्योंकि ये फीमेल गैमेटोफाइट का हिस्सा है और अभी तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, दैट मीन्स इट इज फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन चुका है। अब एक चीज ध्यान रखना, एंडोस्पर्म का अगर कोई फंक्शन पूछे कि एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है, तो इट प्रोवाइड nutrition to the nutrition for the development of embryo। जाइगोट से एम्ब्रियो बनने तक की जो स्टेजेस होती हैं उनके लिए जो नरिशमेंट चाहिए वो नरिशमेंट कौन देगा? एंडोस्पर्म देगा, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? इनके फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर प्रेजेंट होता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है और हैप्लॉइड होता है। तो बेटा एक चीज आपने और नोटिस की कि जिम्नोस्पर्म्स में एंथीरिडिया नहीं है लेकिन आपका आर्चिगोनिया प्रेजेंट है। लेकिन इसके कुछ एडवांस्ड मेंबर जो हैं जैसे कि नेटम एंड वेलविचिया, इनके केस में आर्चिगोनिया क्या है? एब्सेंट है। बेटा ध्यान रखना, एंथीरिडिया के लिए लास्ट ग्रुप था आपका टेरिडोफाइट। जिम्नोस्पर्म में आपने एंथीरिडिया नहीं देखा, लेकिन आर्चिगोनिया का लास्ट ग्रुप होता है जिम्नोस्पर्म। इसका मतलब जिन प्लांट्स में आर्चिगोनिया नहीं होता वो कौन से हैं? एंजियोस्पर्म, ठीक है। ऐसे प्लांट जिनमें ना तो एंथीरिडिया है ना आर्चिगोनिया है वो कौन से हैं बेटा? एंजियोस्पर्म। और ऐसे प्लांट जिनमें एंथीरिडिया एब्सेंट है लेकिन आर्चिगोनिया है वो कौन से हैं? जिम्नोस्पर्म। लेकिन इसके ये 2 मेंबर इसमें एक्सेप्शन है। तो अब आपके पास क्या डेवलप हो चुका है? मेल में हमने कहा था कि मेल में मेल गैमेटोफाइट डेवलप हो चुका है, पोलन ग्रेन आपका बन गया है। तो पोलन ग्रेन के केस में 2 मेल गैमेट बन जाते हैं। एक पोलन ग्रेन में आपके 2 मेल गैमेट बन जाएंगे। लेकिन जर्नली क्या होता है इनके केस में? 1 इज फंक्शनल।
जबकि एंजियोस्पर्म में आप क्या देखोगे, एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट होते हैं और दोनों ही फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इनके केस में क्या होता है, एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट होते हैं सेम उनकी तरह, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही फंक्शनल होता है। ऐसा क्यों? हालांकि इनके केस में भी एक सीड बनाने के लिए एक पोलन ग्रेन लगता है और एंजियोस्पर्म में भी एक सीड बनाने के लिए एक आपका पोलन ग्रेन चाहिए होता है, लेकिन क्योंकि इनमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, एंडोस्पर्म एक मेल गैमेट एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म बनाने में यूज होता है, जबकि इनमें एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन ही बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब हम देखेंगे कि गैमेट मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है। तो अगर हम बात करें लोअर जिम्नोस्पर्म की, तो लोअर जिम्नोस्पर्म्स में तो गैमेट्स जो है वो मोटाइल है और मोटिलिटी के लिए क्या होता है, मल्टीसिलिएटेड होते हैं। क्या होता है बेटा, मल्टीसिलिएटेड होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि मोटाइल है तो मूवमेंट करेंगे तो मीडियम चाहिए, तो इनके लोअर फॉर्म को तो वाटर चाहिए होता है फॉर फर्टिलाइजेशन। हालांकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए नहीं चाहिए होता, लेकिन इसके जो लोअर फॉर्म है वो कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर को शो करती हैं। हालांकि जो हायर जिम्नोस्पर्म्स है, इन हायर जिम्नोस्पर्म गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। अब नॉन मोटाइल है तो इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, दैट मीन्स दे डोंट रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। अब क्या होता है बेटा, मेल पार्ट में डेवलप हो चुके हैं मेल गैमेट्स और फीमेल पार्ट में आपका डेवलप हो गया है एग, डेवलप हो चुके हैं। तो अब हमें क्या कराना है, पोलिनेशन कराना है, मतलब ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू द एग। अब क्योंकि यहाँ पे हायर फॉर्म में तो मेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, तो फिर मेल गैमेट एग तक कैसे जाएं, एग तो है ही नॉन मोटाइल, तो इनको ले जाने का काम करता है विंड। तो इसमें जो टाइप ऑफ पॉलिनेशन होता है वो कैसा होता है, अनीमोफिली। हालांकि एंजियोस्पर्म में आपको एनीमोफिली, हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली मतलब जूफिली आपको देखने को मिलती है, लेकिन इनमें जो पॉलिनेशन होता है सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू होता है, विंड के थ्रू। और अगर पॉलिनेटिंग एजेंट का काम विंड करता है तो उस पॉलिनेशन को हम कहते हैं अनीमोफिली। दूसरा क्या है, इनके केस में एग जो है उसकी फॉर्मेशन किसके अंदर है, ओव्यूल के अंदर। और ओव्यूल कैसा होता है, नेक्ड होता है, ओवरी से कवर्ड नहीं होता है, तो डायरेक्ट पॉलिनेशन करता है। ठीक है, ना तो इनमें जो कार्पल होता है इनका, उसके अंदर ना तो स्टिग्मा होता है, ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है। तो होता है क्या है कि ये जो मेल गैमेट आएगा ये सीधा ओव्यूल के माइक्रोपाइल रीजन पे जाकर के अटैच हो जाएगा। डायरेक्ट पॉलिनेशन होता है, कैसा होता है, डायरेक्ट। जबकि एंजियोस्पर्म में क्या होता है, पोलन ग्रेन जाकर के स्टिग्मा पे अटैच होता है, फिर वो पोलन ट्यूब बनाता है, वो स्टाइल के थ्रू होते हुए ओवरी में जाती है, फिर ओव्यूल में एंटर करती है। अब इनमें ना तो स्टिग्मा है ना ही ओवरी है, तो आपका जो मेल गैमेट होता है वो सीधा ओव्यूल के टिप पे जाकर के अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या बन गया बेटा, जाइगोट। अब एंडोस्पर्म पहले ही बन गया था, तो जाइगोट फिर क्या करेगा, एम्ब्रियोजेनेसिस करेगा और एम्ब्रियो बना देगा। क्या बना देगा, एम्ब्रियो। और जब ओव्यूल में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाती है ना बेटा, तब हम ओव्यूल को कहेंगे सीड। एक्चुअल में क्या होता है, जिम्नोस्पर्म जो वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलकर के बना है, जिम्नोज प्लस स्पर्मा। जिम्नोज का मतलब होता है नेक्ड और स्पर्मा का मतलब होता है बेटा सीड। इसका मतलब इनके केस में जो सीड बनते हैं वो कैसे बनते हैं, नेक्ड सीड बनते हैं। नेक्ड सीड हम क्यों कह रहे हैं, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इनके केस में ओव्यूल कवर्ड नहीं थे, दे आर नॉट एनक्लोज बाई ओवरी वॉल, तो सीड भी किसी भी स्ट्रक्चर से एनक्लोज नहीं होंगी। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं इनमें टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, कि हमने पढ़ा कि इनमें फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन की टाइप क्या है इनमें।
तो बेटा दो टाइप का फर्टिलाइजेशन इनमें देखने को मिलेगा, हायर जिम्नोस्पर्म में अलग और लोअर जिम्नोस्पर्म में अलग। लोअर की अगर हम बात करें तो उनमें जूडियो साइफोनोगैमी देखने को मिलती है। जूडियो क्योंकि लोअर फॉर्म में मोटाइल गैमेट थे, लेकिन ये मोटाइल गैमेट किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? पोलन ट्यूब। मोटाइल गैमेट है लेकिन ये मोटाइल गैमेट किस में प्रेजेंट होंगे? पोलन ट्यूब में। अब जू वर्ड यूज हो गया मोटिलिटी के लिए और साइफोनो वर्ड यूज हो गया किसके लिए बेटा? पोलन ट्यूब के लिए। तो जो लोअर जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें क्या होता है, मेल गैमेट को कैरी करने का काम पोलन ट्यूब करती है, लेकिन मेल गैमेट मोटाइल होते हैं। लेकिन जो हायर जिम्नोस्पर्म्स हैं दे शो साइफोनोगैमी, क्योंकि उनमें जो गैमीट्स होते हैं, मेल गैमीट्स होते हैं, वो नॉन मोटाइल होते हैं, तो वो खुद से मूवमेंट नहीं कर सकते। तो उनको एग तक ले जाने का काम कौन करेगी बेटा? पोलन ट्यूब करेगी। तो इसलिए इनके केस में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? साइफोनोगैमस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अभी तक हमने साइफोनोगैमी किसी भी प्लांट में स्टडी नहीं की। दैट मीन्स पोलन ट्यूब फर्स्ट टाइम डेवलप्ड इन जिम्नोस्पर्म, कि जो पोलन ट्यूब है वो सबसे पहली बार किस में डेवलप हुई है बेटा? जिम्नोस्पर्म्स में डेवलप हुई है। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, फर्टिलाइजेशन हमने करा दिया था, जाइगोट हमारा बन गया था, ठीक है। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो हमने बना दिया था। अब एक चीज ध्यान रखना, जो एम्ब्रियो बन रहा है वो किसके अंदर बन रहा है? ओव्यूल के अंदर बन रहा है। एम्ब्रियो किसके अंदर बन रहा है? ओव्यूल के अंदर। अब क्योंकि जाइगोट से एम्ब्रियो बनने तक की जो स्टेजेस हैं वो किसके अंदर कंप्लीट हो रही है? स्पोरेंजिया में। इसलिए इस डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे? एंडोस्पोरिक। एंडो मतलब इंटरनल और स्पोरिक मतलब इनसाइड द स्पोरेंजिया। जो डेवलपमेंट हो रही है वो किसके अंदर हो रही है? एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट हो रही है इनसाइड द स्पोरेंजिया, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो होती है जिम्नोस्पर्म्स में वो मीरोब्लास्टिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी होती है। एंडोस्पोरिक के साथ साथ क्या होती है? मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट होती है। एक होती है होलोब्लास्टिक, एक होती है मीरोब्लास्टिक। तो मीरोब्लास्टिक में क्या होता है? पार्शियल क्लीवेज होती है, जबकि होलोब्लास्टिक में कंप्लीट क्लीवेज होती है बेटा। ये चीज ध्यान रखना। एक चीज और ध्यान रखें जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जिम्नोस्पर्म्स जो है वो पॉली एम्ब्रियोनी शो करते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या है? सिंगल सीड डेवलप मैनी एम्ब्रियोज। जैसे बेटा मैंगो, ये ऑरेंज के सीड है, इनको आपने कभी स्क्वीज किया हो, इनकी वॉल को हटा के देखा हो तो बहुत सारी छोटे छोटे स्ट्रक्चर निकल के आती हैं। वो क्या होते हैं? इनके मल्टीपल एम्ब्रियो, लेकिन वो तो एक एंजियोस्पर्म है। वैसे ही जिम्नोस्पर्म्स में भी पॉली एम्ब्रियोनी होती है। नॉर्मली तो हम क्या कह रहे हैं, एक सीड के अंदर एक ही एम्ब्रियो होता है, लेकिन इनके केस में एक सीड के अंदर मैनी एम्ब्रियोज होते हैं। अब पॉली एम्ब्रियोनी इनमें दो टाइप्स की देखने को मिलती है। एक तो होती है पोटेंशियल पॉली एम्ब्रियोनी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। और एक होती है बेटा क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी, पोटेंशियल पॉली एम्ब्रियोनी और क्लीवेज में क्या डिफरेंस होता है? पोटेंशियल पॉली एम्ब्रियोनी में कई सारी, मतलब पॉली एम्ब्रियोनी किस वजह से आती है? बाय फर्टिलाइजेशन ऑफ
मैनी आर्चिगोनिया, क्योंकि कई सारे आर्चिगोनिया फर्टिलाइज हो गए। अब कई सारे आर्चिगोनिया फर्टिलाइज हो गए तो मतलब सबका जेनेटिक मेकअप क्या है, अलग अलग। पोटेंशियल पॉलीएम्ब्रियोनी तो देखने को मिलती है साइकस में, ये चीज इंपॉर्टेंट है। साइकस में कैसी पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलती है, पोटेंशियल। जबकि क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है बेटा, आर्चिगोनिया एक ही फर्टिलाइज होता है, एक ही फर्टिलाइज होगा, लेकिन आर्चिगोनिया के फर्टिलाइज होने से जो जाइगोट बना, उस जाइगोट ने क्लीवेज कर दिया। इसका मतलब जाइगोट एक ही था हमारे पास, लेकिन वो कई छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया और उसका हर टुकड़ा एक नए एम्ब्रियोनी में मॉडिफाई हो गया। तो ये क्या कहलाती है, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। तो ये हमें देखने को मिलती है पाइनस में। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब जो ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी है वो तो हमें किस में देखने को मिली, पाइनस में। ठीक है, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी है जिसमें जाइगोट एक ही था, जाइगोट एक ही था, ठीक है, लेकिन उसने क्लीवेज कर दी और पॉलीएम्ब्रियोनी शो की। एक चीज और ध्यान रखना, हमने क्यों कहा कि जिम्नोस्पर्म का आर्चिगोनिया, रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट शो करता है, क्योंकि बेटा हमने क्या कहा, ब्रायोफाइट में आर्चिगोनिया प्रेजेंट है, टेरिडोफाइट में आर्चिगोनिया प्रेजेंट है और जिम्नोस्पर्म्स में आर्चिगोनिया प्रेजेंट है। हमने कहा हमने कि इन 3 प्लांट ग्रुप में आपका आर्चिगोनिया प्रेजेंट है। तो इनमें से मोस्ट डेवलप्ड आर्चिगोनिया किसमें है, ब्रायोफाइट में। नॉर्मली तो क्या होता है, जैसे जैसे एवोल्यूशन होता है एडवांस कैरेक्टर आता है। मतलब सबसे पहली बार आर्चिगोनिया बना ब्रायोफाइट में, तो ये सबसे प्रिमिटिव होना चाहिए। लेकिन इनके केस में क्या है, ब्रायोफाइट का सबसे ज्यादा एडवांस्ड है, सबसे डेवलप्ड है। टेरिडोफाइट में आए तो उनकी सेल्स और कम होगी, जिम्नोस्पर्म्स में आए तो वो और ज्यादा रिड्यूस्ड हो गया। जैसे हमने कहा था इनमें नेक कैनाल सेल का वेंटर कैनाल सेल का नंबर होता है, नेक कैनाल सेल का नंबर होता है 4 to 12 हमने पढ़ा, इनमें 2 पढ़ा, इनमें 1 ही आ गया। तो दैट मीन्स वो क्या शो कर रहा है, रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट शो कर रहा है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो बन गया तो ओव्यूल अब क्या कहलाएगा, सीड कहलाएगा। अब सीड क्या करेगा बेटा, एट एब्जॉर्ब वाटर एंड बर्स्ट, पानी को एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से एम्बाइबेशन प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से इसकी जो सीड कॉट थी वो रप्चर हो जाएगी, तो सीड बर्स्ट हो गया। अब क्या करेगा, एम्ब्रियो बाहर निकलेगा और एम्ब्रियो जर्मिनेट करेगा, एम्ब्रियो जर्मिनेट, और जर्मिनेट करके वो क्या कर देगा, दोबारा से डिप्लॉयड प्लांट बॉडी बना देगा। इसका मतलब स्पोरोफिटिक फेज बना देगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना कि जिम्नोस्पर्म्स जो है वो ज्यादातर ट्री की फॉर्म में होते हैं, तो इनके केस में वुड की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि वस्कुलर टिश्यूज इनके पास है। वुड की फॉर्मेशन कब होती है बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान होती है, तो सेकेंडरी ग्रोथ इनमें होती है। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म की जो वुड होती है ना बेटा, वो सॉफ्ट होती है एंड मैनोजाइलिक होती है। मैनोजाइलिक का मतलब क्या है बेटा, कि एट ऑक्यूपाई ए स्मॉल एरिया ऑफ स्टेम, एट ऑक्यूपाई एक स्मॉल एरिया ऑफ स्टेम्स। तो स्मॉल एरिया क्यों, ये मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन इससे पहले एक चीज देख लो, इसमें एक एक्सेप्शन आता है, कॉनिफर्स। कॉनिफर्स की जो वुड होती है, सबसे एडवांस जो आपके प्लांट है इनमें, कॉनिफर्स की वुड होती है पिक्नोजाइलिक। कैसी होती है बेटा, पिक्नोजाइलिक। अब ये मैनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक में क्या डिफरेंस होता है, ये लास्टली हम देख लेते हैं एक बार। पिक्नोजाइलिक,
मैनोजाइलिक का मतलब है कि बहुत स्मॉल एरिया स्टेम का एक्वायर करेगी, ठीक है, और पिक्नोजाइलिक का मतलब है ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेगी। तो ऐसा क्यों? मैनोजाइलिक वुड में पैरेनकाइमा ज्यादा होता है, मोर पैरेनकाइमा, लेकिन ये लेस कॉम्पैक्ट होती है, कॉम्पैक्ट नहीं होती है ज्यादा। एंड दिस वुड ऑक्यूपाई ए स्मॉल एरिया ऑफ स्टेम। बेटा वुड पूरी स्टेम नहीं होती है, सेकेंडरी ग्रोथ से बनती है वुड, तो ये उसका एक छोटा सा एरिया कवर करेगी। और इसका एग्जाम्पल है साइकस। साइकस कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है साइकाडेल्स, तो ये चीज आप ध्यान रखना। जबकि जो पिक्नोजाइलिक वुड होता है उसमें पैरेनकाइमा कम होता है, लेस पैरेनकाइमा, ठीक है। ये इसके कंपैरिजन में ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है, मोर कॉम्पैक्ट, क्योंकि वुड ज्यादा है तो कॉम्पैक्ट भी क्या होगी? ज्यादा। इसमें मोर वुड होती है, और ये वुड हमें देखने को मिलेगी पाइनस में। तो ध्यान रखना, साइकस में मैनोजाइलिक वुड है, लेकिन पाइनस में पिक्नोजाइलिक वुड होती है। तो ये था बेटा जिम्नोस्पर्म का बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इनके केस में ध्यान रखना, सीड्स जो है वो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, दे आर नॉट कवर्ड बाई फ्रूट वॉल, तो वो नेक्ड सीड होते हैं, ठीक है। लाइफ साइकिल जो होती है जिम्नोस्पर्म की वो डिप्लॉन्टिक होती है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन इनका गैमेटोफिटिक फेज शॉर्ट लाइव्ड होता है, क्योंकि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो डिप्लॉयड फेज ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, हैप्लॉयड फेज शॉर्ट लाइव्ड होता है और वो रिड्यूस हो जाता है। और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्पोरोफिटिक फेज पर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे और इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे।